Hello students, good morning. Today I am going to teach you the next part of English Supplementary Reader, the third level. The third level. I have already taught you the first part of this lesson, the third level by Jack Finney. Today in this video I am going to teach you the next part of the lesson, the third level. In this video the narrator describes about a subway which leads to the railway station, and he does not describe in real, but he describes in imagination. Now we start here that I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से की तरफ वैंडरबिल्ट एवेन्यू से होकर के मुड़ा, एंड यह नाम है वहाँ के स्टेशन का कुछ, एंड वेंट डाउन टू स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। मैं वहाँ पर जहाँ पर पहला पावदान शुरू होता है थर्ड लेवल के लिए जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए शुरू हुआ। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। जब मैंने फर्स्ट लेवल की तरफ गया तो आप कह रहे थे कि वहाँ पर मैं फर्स्ट लेवल ऐसा था कि आप 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के जैसे ट्रेन को प्राप्त कर सकते। जैसे 20वीं शताब्दी में ट्रेन मिलती थी वैसे वहाँ पर ट्रेन मिलती है। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। तब मैं वहाँ से दूसरे फ्लाइट सेकेंड लेवल की तरफ गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्राम। तो जो सेकेंड लेवल था वहाँ पर वह ट्रेन जो उपनगरी सब अर्बन की तरफ जाती थी वहाँ से जाती थी, छोड़ती थी। डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे। डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे। वह रास्ता जो उस सबवे के दरवाजे जहाँ से घुमावदार आर्क की तरफ पर घुमावदार था वहाँ पर जाता था, वो क्या था? डक्ड था। डक्ड मीन्स शून्य था, कुछ नहीं था वहाँ पर। एंड गोट लॉस्ट, और वहाँ मैं खो गया। डैट्स ईजी टू डू, लेकिन ये तो करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कैरिड I have been in and out of Grand Central hundred of times. मैं उस ग्रांड सेंट्रल जो स्टेशन था लगभग मैं हजारों बार अंदर बाहर गया, क्योंकि वहाँ पर भूल गया था रास्ता। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कैरिडोर। लेकिन मैं जब भूलता था, नए रास्ते पर जाता था, तब मुझे नया दरवाज़ा, नई सीढ़ियाँ और नए कॉरिडोर का रास्ता मुझे देखने को मिलता था। वंस आई गोट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग। एक बार मैंने एक टनल पा गया था। टनल में होता सुरंग था जो लगभग में 1 मील लंबा था। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल। और मैंने उस टनल के माध्यम से रोजवेल्ट होटल के लॉबी में आ गया बाहर। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट। मैं 46 नंबर गली के बिल्डिंग के ऑफिस में आ गया, 3 ब्लॉक्स अवे, जो लगभग में 3 ब्लॉक्स दूर था। समटाइम आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक ए ट्री। कभी कभी मैंने सोचा कि ये जो ग्रांड सेंट्रल है ये एक पेड़ के समान बढ़ रहा है।
पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयरकेसेज लाइक रूट्स। ऐसे लग रहा है कि नए कॉरिडोर को आगे बढ़ा रहा है ढकेल करके, और जो नए स्टेयरकेसेज हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, उसको जड़ के समान वह बढ़ती चली जा रही हैं। देयर इज प्रोबेबली a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. There's probably a long tunnel that nobody knows about. वहाँ पर शायद एक लंबा टनल था, लगभग सब कोई उसे जानता नहीं था, अर्थात उस टनल के बारे में कोई भी जानता नहीं था। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और उसके जो रास्ता जाता है उसके बारे में किसी की कोई महसूस या भनक नहीं थी। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, जो टाइम्स स्क्वायर की तरफ उसका जो रास्ता आता था, एंड मे बी अनादर टू सेंट्रल पार्क, और शायद दूसरा रास्ता तो सेंट्रल पार्क की तरफ जाता था, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपुल थ्रू द ईयर्स, ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिस्ट अ वे ऑफ escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. कह रहा है कि नरेटर कि city right now on its way up to Square Time and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिस्ट, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए जो ग्रांड सेंट्रल था वो केवल एग्जिस्ट था, बाहर जाने का रास्ता था, आने का रास्ता नहीं जानते थे। ए वे ऑफ एस्केप, वो लोगों से बहुत से दूर था, लोग वहाँ छिपने का रास्ता था। मे बी डेट्स हाउ द टनल आई गोट इन, शायद यही था, इसीलिए मैंने उस टनल को पा गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने इस आइडिया के बारे में अपने उस साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से कुछ नहीं कहा। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong, but I kept on walking. कह रहा है कि वह जो दरवाज़ा था वह है द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, वो दरवाज़ा जो कॉरिडोर था जहाँ से मैंने शुरू किया चलना, वो बाएं तरफ थोड़ा सा एंगलिंग की तरफ मुड़ा हुआ था, कॉर्नर की तरह, कोने के रूप जैसे, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ बहुत ढाल के जैसे था। आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मैंने सोचा शायद ये गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने चलना शुरू किया, जारी रखा। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप, जो कुछ मुझे सुनाई दे रहा था तो केवल खाली आवाज़ मेरे पैरों के सुनाई दे रहे थे और कुछ सुनाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो नरेटर है वही केवल चल रहा था अपने कल्पना में और कोई नहीं, इसीलिए केवल उसी की आवाज़ आ रही थी, अन्य किसी की नहीं। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, मैंने लेकिन फिर भी आशा नहीं खोया। देन आई हर्ड डैट sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. तब मैंने सुना कि sort of hollow roar ahead, आगे कुछ शोरगुल की आवाज़ मैंने सुना। That means open space and people talking, इसका मतलब है कि आगे खुला जगह है और लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं। The tunnel turned sharp left, वो जो टनल था, गुफा था, सुरंग था, वो अचानक बाएं तरफ तेजी से मुड़ा।
आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं कुछ सीढ़ियाँ नीचे आया, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल ऑफ एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और मैं उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरा लेवल जो था अर्थात रास्ता था उसके मैं बाहर आया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कुछ समय के लिए मैंने सोचा, मुझे लग रहा है मैं दूसरे रास्ते पर आ गया हूँ, दूसरे लेवल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने पाया कि जो रूम था वो छोटा था अपेक्षाकृत जो दूसरे फ्लाइट से, दूसरे लेवल के रूम से वह रूम छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडो एंड ट्रेन्स गेट्स, वहाँ पर कुछ थोड़े टिकट वाले विंडो थे और ट्रेन के दरवाजे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो सेंटर में था, लकड़ी का था और पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, और वह व्यक्ति जो बूथ में था, वर अ ग्रीन आईज हैड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर, और जो व्यक्ति था बूथ में था उसके पास हरे आई सेट थे, हरे रंग के, और एक लंबा स्लीव प्रोटेक्टर था, लबादा पहना हुआ था। द लाइट्स वर डीम, लाइट थोड़ी सी डीम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और थोड़ी बहुत भभक करके बढ़ रही थी। देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तब हमने देखा कि क्योंकि वह ऐसा क्यों भभक रहा था, क्योंकि वो लोग जो गैस की लाइट थी वो खुली हुई थी, तो हवा चल रही थी, तो उस हवा की लाइट से वो भभक रहा था। तो आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।